हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग और सिलाई लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमने दो फैब्रिक ली हैं। ये हमारी कुर्ती की फैब्रिक है, ये वाली, और जो दूसरी फैब्रिक है इसे हम लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। पहले हमें कुर्ती वाली फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है, लाइनिंग की फैब्रिक हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक में से हम बैक पीस और फ्रंट पीस को अलग करेंगे। अलग करने के बाद हमें बैक पीस को लेना है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। इस पीस को हमें पूरी तरह से फ़ोल्ड नहीं करना है। बची हुई फैब्रिक में से हम बाजू की कटिंग भी करेंगे। तो हम इस फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करेंगे। अब हमें दूसरी फैब्रिक लेनी है। दूसरी फैब्रिक को हम एक बार फ़ोल्ड करेंगे और बैक पीस के ऊपर रखेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम लेंथ रखेंगे। लेंथ हम बॉटम पार्ट से लेंगे। कुर्ती में 43 इंच की तैयार करूँगी। तो मैंने लेंथ 43.5 इंच ली है, क्योंकि मैं इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड नहीं करूँगी। बैक पीस में मैं अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 43.5 इंच लेंथ ली है। अब वन साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे फैब्रिक के, और शोल्डर में यहाँ पे 7 इंच रखूँगी। मैं ये कॉलर का नेक बना रही हूँ, इसकी लेंथ भी मैंने 7 इंच ही ली है। और इस तरह से इस वाली लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। चौड़ाई है, कुर्ती साइज़ है 40 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 4th भाग लेना है 10 इंच। 2 इंच फैब्रिक यहाँ पे मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है। आर्म होल से एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए 8 इंच पर, और दूसरा मार्क करेंगे 15 इंच पर। यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। दूसरा मार्क हमने 15 इंच पर किया है। वन साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे। यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग लेना है। कमर साइज है 34 इंच, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है। 2 इंच फैब्रिक यहाँ भी मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है। दोनों मार्कों को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जो हम जहाँ से हम चाक फोल्ड करते हैं, यहाँ पे हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चौड़ाई रखेंगे। हिप मेजरमेंट 40 इंच है, 10 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे मैं 1 इंच फैब्रिक चाक फोल्ड करने के लिए ऐड कर रही हूँ, तो दूसरा मार्क मैंने 11 इंच पर किया है। दोनों मार्कों को मिलाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो बॉटम पार्ट में यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ। फिर हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। अब आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए आर्म होल्स के सेंटर पे मार्क करें, जो भी लेंथ हो। यहाँ पे हम 1.5 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई करेंगे। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की ड्राफ्टिंग के लिए वन साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ, और गले की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है, और गले को हम थोड़ा तिरछा रखेंगे। वी शेप में हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से तिरछी, तो इंची टेप को हमें तिरछा रखना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। आप गले को किसी भी शेप में कट कर सकती हैं। तो सेंटर से मैंने इसे वी शेप में ड्रॉ किया है। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले आप इसे शोल्डर की तरफ से कट करें, फिर आप 2 पीस ऊपर की तरफ करें, गले को कट कर लें, फ्रंट पीस के गले को, और फिर हम शोल्डर की तरफ से इसे डाउन करेंगे। फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। 2 पीस ऊपर की तरफ करें और फ्रंट आर्म होल्स की आप कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है, और बची हुई जो ये साइड की फैब्रिक है, इसमें से आप बाजू की कटिंग करें। अब हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग के लिए हमें फैब्रिक लेनी है, और इस फैब्रिक को हम 4 लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। 4 लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद पहले मैंने इसे इस तरह से अर्ज में
फोल्ड किया है और फिर मैं दोबारा से इसे चौड़ाई में फोल्ड कर रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने फुल लेयर में फोल्ड किया है। अब हमें बैक पीस लेना है। बैक पीस को हम इस तरह से रखेंगे, जो गले की साइड रहेगी वो फैब्रिक के पन साइड की तरफ रखेंगे। हम इस तरह से रखें, सेम ड्राफ्टिंग कर लें और फिर आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक भी कट कर ली है और बाजू की कटिंग करना मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकती हैं। बहुत ही आसान है और अब मैं आपको इसे सिलना बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग वाली फैब्रिक लेनी है। लाइनिंग फैब्रिक को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। फिर मुझे मेन फैब्रिक लेनी है। इस फैब्रिक को मैं उल्टी तरफ से रखूँगी। आप इसे अच्छे से रखें और गले को पिन अप करें। गले को पिन अप करने के बाद फिर हमें सिलाई लगानी है। जब भी सिलाई लगाएं, ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में ली है सिलाई में, उतनी ही लास्ट तक रखें और जिस भी शेप में गला है आपका, उसी शेप में घुमाते हुए सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर रहे हैं, लाइनिंग वाली को। तो यहाँ पे हमने गले की फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जब आप ये कट लगाएं, ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। तो यहाँ पे मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। अब हम इस पीस को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो आप इस पीस को अच्छे से फोल्ड करें, प्रेस भी आप कर सकती हैं। फोल्ड करने के बाद आप इसे चारों तरफ से पिन अप कर लें। अब हमें बड़ी नंबर से सिलाई लगानी है। शोल्डर से लेकर आर्म होल्स और साइड में हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप ये सिलाई लगाएं तो फैब्रिक को अच्छे से करते हुए आप ये सिलाई लगाएं। आप प्रेस करके इसे कच्चा भी कर सकती हैं या डायरेक्ट भी आप सिलाई लगा सकती हैं। आप इस पीस को पूरी तरह से पिन अप कर लें। तो साइड से हम फैब्रिक थोड़ी छोड़ देंगे क्योंकि हम इस पीस को फोल्ड करेंगे बॉटम पार्ट से, तो हम इतनी ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से ये सिलाई लगा ली है। अब बॉटम पार्ट से लाइनिंग वाले पीस को हमें फोल्ड करना है। कुर्ती वाला पीस पहले से ही फोल्ड है, लाइनिंग वाले पीस को आप इस तरह से फोल्ड कर लें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले पीस को भी फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को तैयार कर लिया है। अब हमें बैक पीस तैयार करना है। तो बैक पीस के लिए हम लाइनिंग वाले पीस को सीधी तरफ से रखना है। कुर्ती वाले पीस को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है। आप इसे पिन अप करें और पूरे में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई इसमें लगा ली है। फ्रंट पीस का बॉटम पार्ट पहले से ही तैयार था, तो अब हम बैक पीस का बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। बैक पीस में हमें अलग से ये पट्टी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है और इसे आप फोल्ड करके इस तरह से लगाएं, जितनी भी ये लेंथ है उतनी ही रहे। तो यहाँ पे मैंने इस पट्टी को ऐड कर लिया है। अब इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और अब हम शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें साइड में सिलाई लगानी है। एक तरफ हमने ड्राफ्टिंग करते टाइम लाइन ड्रॉ की थी, दूसरी तरफ आप लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से हमें बैक सिलाई करनी है। अब आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। इसके बाद हम चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच फैब्रिक रखनी है। तो 1 इंच फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और आप प्रेस कर लें। ये सबसे आसान तरीका है, आप प्रेस करके भी ये सिलाई लगा सकती हैं। तो 1 इंच फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए ली है। तो पहला फोल्ड 1/2 इंच पर, दूसरा फोल्ड भी 1/2 इंच पर। इस तरह से आप ये चाक फोल्ड करें। तो साइड के चाक हमें इस तरह से फोल्ड करने हैं। तो चाक हमने फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद आप बाजू ऐड कर लें।
तो यहाँ पे मैंने बाजू भी ऐड कर ली हैं। अब मैं आपको कॉलर लगाना बता रही हूँ। कुर्ती मैंने उल्टी तरफ से की है। पे बैक पीस में गले के सेंटर पे 1 इंच पे हम मार्क करेंगे और ऐसे आप गोलाई कर लें। तो कॉलर लगाने से पहले हमें बैक पीस में कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम ये मार्क करेंगे और इस तरह से हमें गोलाई करनी है और आप फिर इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमें कुर्ती को सीधी तरफ से रखना है और फ्रंट पीस में 3 इंच पे मार्क करेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ मार्क करना है 3 इंच पर। इसके बाद अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो ऐसे आप इंची टेप को रखें और गले का मेजरमेंट लें 14.5 इंच। अब हमें बुकरम लेनी है। तो बुकरम को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। वन साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और 14.5 का 7.25 इंच आया हाफ, क्योंकि ये हमारी बुकरम फोल्ड है। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच बुकरम हमें अधिक ऐड करनी है। तो हाफ इंच बुकरम अधिक ऐड है। वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और हाफ इंच पे हमें मार्क करना है और खुली साइड की तरफ हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस लाइन पर इंची टेप रखेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ इंच पर हमें इस तरह से गोलाई करनी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलर की कटिंग भी कर ली है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के और एक पीस को सीधा रखना, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है। फिर हम बुकरम रखेंगे और फिर हमें सिलाई लगानी है। पहले हम साइड में सिलाई लगाएंगे, फिर हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर पहले हम साइड में सिलाई लगाएंगे, जितनी बुकरम हमने एक्स्ट्रा ली है। अब हमें ऊपर की तरफ ये सिलाई लगानी है और फिर हम साइड में हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। अब कॉलर को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप प्रेस कर लें। यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे सीधा करने के बाद, या आप इस पे ओवरलॉक कर लें ताकि धागे ना निकलें। यदि आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप दोनों फैब्रिक ही बुकरम की तरफ फोल्ड करें और एक सीधी सिलाई लगा लें। कॉलर को हम ऐसे सीधी तरफ से रखें, कुर्ती को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बैक पीस को थोड़ा हाफ इंच के करीब फोल्ड करें और ऊपर की तरफ से आप ये सिलाई लगा लें। इससे झोल भी नहीं आएगा और एक ही बार में फिनिशिंग भी आ जाएगी। कॉलर को मैंने सिल लिया है और एक सिलाई आप कॉलर के ऊपर भी लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं और गला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।